नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदू इतिहास, जहां इतिहास की धड़कनें फिर से सुनाई देती हैं। आज हम जानेंगे उस महान योद्धा की गाथा जिसने भारत को स्वराज्य का सपना दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी तलवार में धर्म था, नीति में न्याय था और हृदय में स्वदेश का प्रेम था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले एक सैनिक नेता थे, लेकिन शिवाजी की असली गुरु थी माता जीजाबाई। बचपन से ही जीजाबाई ने शिवाजी को धर्म, नीति और मर्यादा की शिक्षा दी। रामायण और महाभारत की कथाओं से उनका मन राष्ट्र सेवा और स्वराज्य की भावना से भर गया। बचपन में ही उन्होंने अपने मित्रों के साथ रायरेश्वर मंदिर में स्वराज्य की शपथ ली थी। एक छोटे बालक की यह प्रतिज्ञा आने वाले वर्षों में इतिहास को पलटने वाली थी। जवान होते ही शिवाजी ने आदिल शाही सुल्तान के अधीनस्थ किलों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। उन्होंने पुणे क्षेत्र को आधार बनाकर तोरणा और राजगढ़ जैसे किलों पर कब्जा किया। यह शिवाजी की राजनीतिक और सैन्य दूरदर्शिता का प्रमाण था। उनका उद्देश्य था हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। वे जानते थे कि सीधे युद्ध की बजाय छापामार युद्ध नीति ही कारगर होगी। उनके नेतृत्व में मावलों की सेना ने जंगलों, घाटियों और पहाड़ों का लाभ लेकर शक्तिशाली मुगलों और बीजापुर सल्तनत की सेनाओं को पराजित किया। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति अद्वितीय थी। प्रतापगढ़ में अफजल खान की कुटिल चाल का उत्तर उन्होंने बाघनक से दिया। उन्होंने झिंजी, पुरंदर और सिंहगढ़ जैसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। तनाजी मालुसरे का बलिदान, बाजी प्रभु देशपांडे का पावन पराक्रम, ये घटनाएं उनके नेतृत्व की महानता को दर्शाती है। उनकी सेना कम साधनों में भी दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर करती थी। उनके सैनिक धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ते थे। वे केवल लड़ाई नहीं लड़ते थे, वे इतिहास बनाते थे। 1674 में रायगढ़ किले पर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। वैदिक विधानों और मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। यह एक नई शुरुआत थी, एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की। उनके शासन में कर व्यवस्था, न्याय प्रणाली और नौसेना को संगठित रूप दिया गया। शिवाजी ने समुद्री शक्ति को विकसित किया और भारत के तटीय क्षेत्रों की रक्षा की। उनके राज्य में धर्म, न्याय और जनता की भलाई सर्वोपरि थी। शिवाजी का प्रशासन न्याय और दक्षता पर आधारित था। अष्टप्रधान मंडल, मराठी भाषा में सरकारी कार्य, धर्मनिरपेक्ष शासन, ये सब उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। उन्होंने न केवल युद्ध में बल्कि कूटनीति में भी महारत हासिल की थी। चाहे वो मुगलों से समझौता हो या अंग्रेजों से संवाद, शिवाजी का प्रत्येक निर्णय राष्ट्रहित में होता था। वे अपने हर निर्णय में जन कल्याण और राष्ट्र गौरव को प्राथमिकता देते थे। शिवाजी महाराज का देहांत 1680 में हुआ, लेकिन उनकी विचारधारा जीवित रही। उनके पुत्र संभाजी महाराज ने उनका उत्तराधिकार संभाला और वीरगति को प्राप्त हुए। शिवाजी का स्वराज्य एक ऐसा बीज था जो वर्षों बाद पेशवा बाजीराव, महादजी शिंदे और यहां तक कि स्वतंत्रता संग्राम में भी फला फूला। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत थे, एक क्रांति की शुरुआत। आज जब हम अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से जानना चाहते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि हमारे मन में सबसे पहले आती है। उनके आदर्श, उनकी वीरता और उनका स्वराज्य का सपना आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारत के गौरव को फिर से जीवंत कीजिए। जय भवानी, जय शिवाजी।